हेलो डियर। तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ओएसआई मॉडल एंड उसके प्रोटोकॉल। ठीक है ना दोस्तों, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, ठीक है ना, वही आपको क्या है इस भीड़ से अलग करने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ से आप एक दो नंबर ऐसे बना सकते हो जो आपको इस भीड़ से अलग करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल ये हमारा टॉपिक है, ओएसआई मॉडल एंड प्रोटोकॉल। ठीक है ना, प्रोटोकॉल क्या होता है और ओएसआई मॉडल क्या होता है। इस पर जाने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि यह कहाँ से आया है और हमारे सिलेबस में क्यों आया है। यानी जो ओएसआई मॉडल है इसका किस जगह पर यूज है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल का किस जगह पर यूज है और ये क्या होते हैं। अभी अपन जानते हैं दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा नेटवर्क। अब इस नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर हों या कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेज होती हैं जैसे हब रूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेज को जोड़ना। ठीक है ना, यानी कि नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को जोड़ना, ये आपका नेटवर्क कहलाता है। जैसे आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, इसको आपने किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया, ठीक है ना, इसको भी आपने किसी तीसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया, ठीक है ना, और इसको फिर आपने अलग कंप्यूटर से जोड़ दिया, तो ये आपके क्या हो गया? यह आपका हो गया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस नेटवर्क में अपन क्या करते हैं दोस्तों? इस नेटवर्क में अपन क्या करते हैं? डेटा का एक्सचेंज करते हैं, डेटा का एक्सचेंज करते हैं। यानी कि आपका कोई मैसेज है, उसको आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से किसी दूसरे के पास भेजते हो। ठीक है ना, इन नेटवर्किंग डिवाइसेस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि आप अपने किसी मैसेज को किसी दूसरे बंदे के पास भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब इस डाटा का एक्सचेंज है, इसमें क्या होता है? यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हो आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यानी कि जब आप डेटा कम्युनिकेशन करते हो, डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया दोस्तों? डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया? डेटा कम्युनिकेशन हो गया आपका डेटा का एक्सचेंज, डेटा का एक्सचेंज। ठीक है ना, अब इसके लिए हमें किस किस कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है ना, डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों आपको पता होगा, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, यानी डिवाइस होना चाहिए, और जिसको आप कुछ भेजना चाह रहे हो उसके पास भी एक कंप्यूटर होना चाहिए। यानी जहाँ से आप भेज रहे हो इस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे अपन? सेंडर। और जिसके पास आपका डेटा पहुँच रहा है इसे क्या बोलेंगे अपन? रिसीवर, या इसको क्या बोल सकते हैं? सिंक। अब क्या होगा दोस्तों, इसके पास आप भेज क्या रहे हो? भेज रहे हो अपना मैसेज। ठीक है ना, अपना मैसेज भेज रहे हो, और आप जिस चीज़ के थ्रू भेजोगे, यानी कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? यानी कि आप किसी केबल के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है ना, या आप वायरलेस तरीके से भेज रहे हो। ठीक है ना, आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है,
यानी कि एक तरह से ये इंटरनेट का यूज करता है। इसके थ्रू हम एक डिवाइसेस से, एक मोबाइल से दूसरे के पास अपना मैसेज भेजते हैं। यानी कि मैंने भेजा और जिसने प्राप्त किया, हमारी डिवाइसेस किसी केबल के या वायर के द्वारा कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे भी डेटा भेज सकते हैं। या आप क्या करते हो, अपना जो कंप्यूटर है उससे आप डेटा केबल के माध्यम से अपने जो मोबाइल है इसको कनेक्ट करते हो और अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल में डेटा का एक्सचेंज करते हो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या यूज ली, यहाँ पर आपने यूज ली केबल, यानी डेटा केबल। तो आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। आपके मीडियम क्या रहेंगे, आपके मीडियम हो सकते हैं, आप केबल से कनेक्ट कर सकते हो या वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कुछ नियम बना रखे होंगे, ठीक है ना। कुछ नियम होंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। कुछ नियम होंगे। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, कौन कौन से अब कंपोनेंट्स हो गए डेटा कम्युनिकेशन के, तो कुछ प्रोटोकॉल होंगे, कुछ नियम होंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपका सेंडर होना चाहिए, ठीक है ना, रिसीवर होना चाहिए, ठीक है, और मैसेज होना चाहिए, यानी आप क्या भेजना चाह रहे हो, और क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि कोई केबल होनी चाहिए जिससे आप दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें या वायरलेस तरीके से आप कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ से क्या निकल के आया है दोस्तों, जब आप डेटा कम्युनिकेशन करते हो, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई डेटा भेजते हो, तो आपको इन 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यह मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एक डिवाइसेस से दूसरी डिवाइसेस के ऊपर जब कोई अपना मैसेज भेजते हो तो वहाँ पर आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। और क्या होना चाहिए, यानी सेंडर होना चाहिए भेजने वाला, रिसीवर होना चाहिए प्राप्त करने वाला, और कुछ मैसेज आप लिखोगे, ठीक है ना। और आपके पास क्या होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, यानी या तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए या आपके पास केबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इनके माध्यम से आप डेटा को भेज सकते हो, ठीक है दोस्तों। जब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हो दोस्तों, तो वहाँ पर क्या यूज लिया जा रहा है, प्रोटोकॉल, यानी कुछ नियम, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या है, हमारा डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है, इसलिए हम कंप्यूटर के अंतर्गत, नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। रूल्स एंड गाइडलाइंस which are used for data communication। यानी कि कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज ली जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक शब्द आता है OSI मॉडल, ठीक है ना। OSI मॉडल क्या है दोस्तों, यानी कि आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, अलग अलग नियम होंगे। कुछ नियम आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए होंगे, कुछ नियम आपके सेशन बनाने के लिए होंगे, कुछ नियम आप जो एप्लीकेशन यूज लेते हो, एप्लीकेशन गूगल क्रोम, इनको कंट्रोल करने के लिए होंगे। यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे। तो OSI मॉडल क्या होता है दोस्तों, इन प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन होता है। यानी कि जितने आपके नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको OSI मॉडल के अंतर्गत कलेक्ट कर दिया गया है। कैसे, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। कैसे सिस्टमेटिक फॉर्म में दोस्तों, आप देखते हो जब आप पॉलिटी पढ़ते हो वहाँ पर देखते हो कि आप मूल अधिकार पढ़ते हो, ठीक है ना, आप मूल कर्तव्य पढ़ते हो। मूल अधिकारों के अंतर्गत ऐसे अनुच्छेदों का आपको कलेक्शन बना दिया गया है जो आपके केवल अधिकारों की बात करते हैं। ऐसे ही मूल कर्तव्य के अंतर्गत ऐसे अनुच्छेदों का एक कलेक्शन बना दिया गया है जो आपके मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। ऐसे ही दोस्तों OSI मॉडल के अंतर्गत इसे लेयर में बांटा गया है। यानी कि एक लेयर में सेम टाइप के प्रोटोकॉल होंगे, दूसरी लेयर में दूसरे काम के लिए सेम टाइप के प्रोटोकॉल होंगे। ऐसे इसे लेयर के रूप में बांट दिया गया है। तो OSI मॉडल क्या होता है दोस्तों, यह लेयर में बटा हुआ होता है, लेयर में बटा हुआ होता है।
लेयर में बटा हुआ होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसकी लेयर पूछी जाती है। इसकी लेयर होती हैं दोस्तों, टोटल लेयर होती हैं 7। ठीक है दोस्तों। अब लेयर क्या है दोस्तों, लेयर है, यदि हम एक लेयर की बात करें तो कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स प्रोटोकॉल, सेम टाइप्स प्रोटोकॉल, यानी कि जो सेम टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं उनका जो कलेक्शन होगा एक लेयर के अंतर्गत होगा, उसके बाद दूसरी लेयर के अंतर्गत दूसरे टाइप्स के प्रोटोकॉल होंगे। तो ये कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। आगे चलते हैं हम। हमने बात की है OSI मॉडल की, हमने बात की है OSI मॉडल की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कितनी लेयर होती हैं, तो इसकी लेयर होती हैं दोस्तों 7। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि OSI मॉडल की कितनी लेयर होती हैं, तो 7 लेयर होती हैं। इनमें दोस्तों पहला नंबर दिया जाता है फिजिकल लेयर को, दूसरा नंबर दिया जाता है डेटा लिंक लेयर को, तीसरा नंबर दिया जाता है नेटवर्क लेयर को, चौथा नंबर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, पांचवा नंबर दिया जाता है सेशन लेयर को, और छठा नंबर दिया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर को, और सातवां नंबर दिया जाता है एप्लीकेशन लेयर को। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लेयर 1 का नाम बताओ, ठीक है ना, तो लेयर 1 का नाम होता है दोस्तों फिजिकल लेयर, लेयर 2 का नाम होता है डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 का नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। यदि आपसे पूछे लेयर 7 कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, एप्लीकेशन लेयर। तो मुझे उम्मीद है ये लेयर आपको समझ में आ गई होंगी। लेयर क्या होता है, लेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, यानी कुछ प्रोटोकॉल जो एक सेम वर्क के लिए यूज लिए जाएंगे, फिजिकल लेयर उनको बोला जाता है। यानी जो हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज लिए जाएंगे ऐसे प्रोटोकॉलों को क्या बोल देंगे, फिजिकल लेयर। यानी जो लिंक करने के लिए यूज लिए जाएंगे जो प्रोटोकॉल, वो डेटा लिंक लेयर में आ जाएंगे। जो नेटवर्क बनाने के लिए यूज लिए जाएंगे प्रोटोकॉल, वो नेटवर्क लेयर में आ जाएंगे। जो आपकी फाइल को यानी ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे TCP UDP आप पढ़ते हो, वो किस लेयर के अंतर्गत आते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत। यानी जब आप सेशन बनाते हो, सेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जब आप ATM के पास जाते हो रुपए निकालने के लिए, तो जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करते हो तो आप पासवर्ड और यूजर नेम देते हो, तो वहाँ पर क्या बन रहा है आपका, वहाँ पर सेशन बन रहा है, यानी कि ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेशन लेयर के। प्रेजेंटेशन लेयर होता है, यानी कि आपके डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए 0-1 की फॉर्म में, वो किसका काम रहेगा, प्रेजेंटेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर, जितने भी आपके ऐप्स होते हैं जो आपकी कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, उनके लिए कौन से रूल्स उपयोग में लिए गए हैं, वो सभी रूल्स यानी सभी प्रोटोकॉल्स किसके अंतर्गत रहेंगे, एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत। यानी लेयर कुछ नहीं, क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स प्रोटोकॉल, सेम टाइप्स प्रोटोकॉल। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछे जाते हैं। OSI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों, तो OSI की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं। OSI की फुल फॉर्म, OSI में O का मतलब होता है दोस्तों ओपन, S का मतलब होता है सिस्टम, और I का मतलब होता है इंटर कनेक्शन, इंटर कनेक्शन। ठीक है, इंटर कनेक्शन, ये हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी जितनी भी लेयर हैं, पहली लेयर दोस्तों बोलते हैं अपन फिजिकल लेयर को। मैं सभी लेयर को एक बार और लिख देता हूं। एक लेयर आई आपकी एप्लीकेशन लेयर, दूसरी लेयर आई आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी लेयर आई आपकी, ये दोस्तों मैं बोल रहा हूं ये लेयर नंबर 3 नहीं है, ये 7 नंबर लेयर है, ये 6 नंबर, और 5 नंबर कौन सी रहेगी, ठीक है ना, 5 नंबर रहेगी आपकी सेशन लेयर, और 4th नंबर लेयर रहेगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर,
और 3 नंबर रहेगी आपकी नेटवर्क लेयर, और 4th आपकी जो 2 नंबर है ये रहेगी डेटा लिंक लेयर, और आगे रहेगी आपकी फिजिकल लेयर। ठीक है दोस्तों, इन लेयर से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं हम कि जो आपका मैसेज है, जो आपका मैसेज है इन 3 लेयर्स में उस मैसेज को बोला जाता है डेटा। कई बार पूछ लिया जाता है कि डेटा किस में यूज किया जाता है, तो जो आपका मैसेज, जो भी आप मैसेज भेजते हो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर में, उसको डेटा बोला जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में उस मैसेज को दोस्तों, उस मैसेज को, जो भी मैसेज है आपका, उसको बोला जाता है सेगमेंट्स या डेटाग्राम, या डेटाग्राम। आपको ध्यान रखना है कि डेटाग्राम का उपयोग कौन सी लेयर में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। यदि हम बात करें वहीं पर इस आपके नेटवर्क लेयर की, तो यहाँ पर मैसेज को बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैसेज को बोला जाता है पैकेट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी मैसेज दिया है उसको पैकेट्स के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, वह पैकेट्स हो जाते हैं। और डेटा लिंक लेयर के अंतर्गत उसी मैसेज को बोला जाता है दोस्तों फ्रेम, और फिजिकल लेयर में उसी मैसेज को बांट दिया जाता है बिट की फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर में जो आपका मैसेज होता है किसकी फॉर्म में होता है, डेटा की फॉर्म में होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका मैसेज किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट या डेटाग्राम में होता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर का जो मैसेज है वो किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर पर मैसेज किस फॉर्म में होता है, फ्रेम के रूप में। फिजिकल लेयर पर मैसेज किस फॉर्म में होता है, बिट की फॉर्म में। ये आपके इनकी संख्या नंबर है, कौन सी लेयर का कौन सा नंबर होता है, उधर संख्या डली हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो उसको किस लेयर पर क्या बोला जाता है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, फिर मैं लिख लेता हूँ 7वें नंबर की एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद आपकी आ जाएगी कौन सी, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। ये हो गई। यहाँ से एक अलग तरह का और क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह कौन से नंबर की होती है, 7, यह 6, यह 5, यह 4, यह 3, यह 2 और यह 1, इनके ये नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है दोस्तों, जो ये आपकी नीचे वाली 3 लेयर हैं, ये आपकी नीचे वाली 3 लेयर हैं, इनको बोला जाता है दोस्तों लोअर लेयर, या इनको बोल देते हैं दोस्तों हार्डवेयर सपोर्ट लेयर। यानी कि ये हार्डवेयर को सपोर्ट करती हैं, इनको एक अलग नाम दे दिया जाता है लोअर लेयर या हार्डवेयर सपोर्ट लेयर। तो कौन सी लेयर रहेंगी इसके अंतर्गत, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ऊपर की जो 3 होती हैं दोस्तों, इनको बोल दिया जाता है अपर लेयर, अपर लेयर, या इनको बोल दिया जाता है दोस्तों क्या, सॉफ्टवेयर सपोर्ट
लेयर, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी ये बीच वाली है, ठीक है ना, बीच वाली है, इसको क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, मिडल लेयर, ठीक है ना। ये नाम भी दिए जाते हैं, इनको आपको देखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, इसे इन्हें नाम दिया जाता है अपर लेयर या सॉफ्टवेयर सपोर्ट लेयर। उसके बाद आपके 4th नंबर की लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे नाम दिया जाता है मिडिल लेयर। और आपके नीचे की 3 लेयर हैं, इनको नाम दिया जाता है लोअर लेयर या हार्डवेयर सपोर्ट लेयर। दोस्तों ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, यह सबसे बिजी लेयर है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बिजी लेयर कौन सी होती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, वहाँ पर ट्रैफिक तो रहेगा ही, इसलिए यह बिजी लेयर है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसके लिए पूछ लिया जाता है कि OSI मॉडल का हार्ट कौन सी लेयर है, तो यह OSI मॉडल का हार्ट भी होती है, ठीक है ना। OSI मॉडल का हार्ट कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल की बिजी लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। या OSI मॉडल की मिडिल लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेयर क्या है, लेयर कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल है, यानी सेम टाइप्स के जो प्रोटोकॉल हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, ये एक लेयर बन गई। दूसरी लेयर अगले सेम टाइप के प्रोटोकॉल हो जाएंगे किसी अन्य वर्क के लिए, ऐसे ही अगली लेयर अगले किसी और भी कार्य कर रहे होंगे उनके प्रोटोकॉल हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोटोकॉल का कलेक्शन किया गया है और इनको एक सिस्टमेटिक रूप से आपको सेट कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। एक मॉडल दे दिया गया है जिसका नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में कुछ 1-2 लेयर हैं, उनके प्रोटोकॉल ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक लेयर है आपकी कौन सी, अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की। जो आपकी लेयर है कौन सी, प्रोटोकॉल किस लेयर के पूछे जाते हैं दोस्तों। एक लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसका नंबर क्या है दोस्तों, कौन से नंबर की है ये, 7वें नंबर की। इसके प्रोटोकॉल पूछ लिए जाते हैं कि इस लेयर के अंतर्गत कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं। तो एक आता है दोस्तों SMTP, SMTP। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों सिंपल मेल हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ स्टूडियो में, ठीक है। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है। यह दोस्तों मेल सेंड करने के लिए यूज लिया जाता है, मेल सेंड करने के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है, SMTP। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और दोस्तों इसे दूसरा नाम और दिया जाता है पुश प्रोटोकॉल, पुश प्रोटोकॉल। यानी कि इसके द्वारा आपका जो मैसेज है उसको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल ये हो जाता है। एक दूसरा प्रोटोकॉल है दोस्तों POP, POP। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके दोस्तों 2-3 वर्जन हैं, ठीक है ना, वह पूछ लिए जाते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, यह है मेल रिसीव, यह मेल रिसीव करने के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। तो इसके 2 वर्जन आते हैं दोस्तों, एक है POP3 और एक है POP2, ठीक है ना। इसके 2 वर्जन हैं। ये क्या हैं दोस्तों, POP के वर्जन हैं। तो एक दिल्ली पुलिस के अंतर्गत क्वेश्चन आ रखा है कि POP के बाद जो 3 लग रहा है या 2 लग रहा है, इसका मतलब क्या है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पीओपी के वर्जन के बारे में बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके, ये जो टॉपिक है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। एसएमटीपी क्या है, मेल सेंड करने के लिए यूज लिया जाएगा। पीओपी मेल रिसीव करने के लिए यूज लिया जाएगा। दोस्तों मेल रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल और यूज लिया जाता है जिसे बोलते हैं IMAP। IMAP, ठीक है ना। तो IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है? IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका क्या यूज है दोस्तों? यह भी मेल रिसीव करने के लिए यूज लिया जाता है। मेल रिसीव करने के लिए, मेल रिसीव के लिए यूज, इनके यूज भी पूछ लिए जाते हैं और इनके फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों तीन हमने पढ़े हैं, मेल के लिए तीन तरह के प्रोटोकॉल यूज लिए जाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एक तो मेल सेंड करने के लिए, दो मेल रिसीव करने के लिए। मेल सेंड करने के लिए कौन सा है? मेल सेंड करने के लिए हैं आपके SMTP, ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको क्या बोलते हैं? पुश प्रोटोकॉल। आपका मेल रिसीव करने के लिए कौन कौन से हैं? POP हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन कौन कौन से हैं इसके? 2 और 3, ठीक है ना, मेल रिसीव करने के लिए। अगला मेल रिसीव के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है आपको दोस्तों, मेल की जो आप ईमेल भेजते हो, ईमेल सिक्योरिटी के लिए भी एक प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है। यानी प्रोटोकॉल यानी कुछ रूल्स यूज लिए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? PGP, ठीक है ना। एक ये भी प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है, तो PGP। PGP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? PGP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों प्रीटी गुड प्रोटोकॉल। प्रीटी गुड प्रोटोकॉल, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। कई बार प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये टॉपिक दोस्तों ऐसे हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगे, इसलिए इनको आप पढ़कर जाएं। हेलो, ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रोटोकॉल हो गए। आगे चलते हैं। आगे इस एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत दोस्तों कुछ एक ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो आपके ब्राउज़र हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए यूज लिए जाएंगे, ब्राउज़र के लिए यूज लिए जाएंगे, ठीक है ना, ब्राउज़र के लिए यूज लिए जाएंगे। ठीक है। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। एक है आपका कौन सा? HTTP, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? HTTPS, ठीक है ना। एक ये भी यूज लिया जाता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। दो तरह से यूज लिए जाते हैं। जब आप किसी वेबसाइट को लिखते हो तो ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, www, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ google.com, ऐसे कुछ भी आप लिखते हो तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है कौन सा यूज लिया गया है? HTTP। यानी ब्राउज़र के लिए जो प्रोटोकॉल यूज लिए जाएंगे जब आप किसी चीज़ को ब्राउजिंग करोगे, ठीक है ना, गूगल क्रोम वगैरह पर किसी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल यूज लिए जाते हैं, HTTP और HTTPS। इस P का S का मतलब और देख लो दोस्तों, यहाँ पर S नहीं लिखा, ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल, और HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए।
तो ये आपके किससे रिलेटेड हो गए दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर का नंबर क्या है, एप्लीकेशन लेयर में दोस्तों एक प्रोटोकॉल और आता है जो आपके फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल है, FTP, ठीक है ना। FTP ये भी किस लेयर का प्रोटोकॉल है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जब आप किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हो, वहाँ पर जो नियम लागू किए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, FTP। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस लेयर का है, एप्लीकेशन लेयर। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक लेयर और आती है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल आते हैं, एक होता है आपका TCP और दूसरा होता है आपका UDP। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, T से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेटाग्राम का यूज किस लेयर पर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर किया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा तो सिक्योर है और कौन सा सिक्योर नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसलिए ये क्या होता है, सिक्योर होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सिक्योर यानी विश्वसनीय कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP। और ये क्या है दोस्तों, कनेक्शन लेस है, ठीक है। और ये क्या है, सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, यह सिक्योर नहीं है, यानी कि यह कम विश्वसनीय है, कम विश्वसनीय है और यह आपका अधिक विश्वसनीय है। अब दोस्तों यहाँ पर शब्द आ रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है, इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आप किसी को फ़ोन करते हो, ठीक है ना, पहले उसका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में लगाते हो, उसके बाद कॉलिंग जाती है, ठीक है ना, कॉलिंग आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या है, वो आदमी उसके बाद उठाता है, यानी कि जब आपकी कॉल जा रही थी तो ट्रिन ट्रिन हो रही थी उसमें, ठीक है ना, वो जाती रहती है। तो ये क्या है, पहले आपने कनेक्शन बनाया है, घंटी जाती रहेगी, घंटी चली जाएगी, उसके बाद सामने वाला आदमी उसे उठाएगा, उसके बाद आप बात करोगे। जैसे आपका एक बार कनेक्शन बन गया, उसके बाद वो कटता नहीं है जब तक आप बात करोगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है, ऐसा कोई पहले से कनेक्शन नहीं बनाया जाता, आप डेटा को भेजते हो, ठीक है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा आपको कोई पता नहीं है। तो दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड आपके समझ में आ गया होगा, जहां पर पहले क्या है, कनेक्शन बनाया जाएगा, उसके बाद आपका डेटा सेंड किया जाएगा। लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होगा कि वहां पर कोई कनेक्शन नहीं बनाया जाएगा, डायरेक्ट डेटा भेज दिया जाएगा, वो पहुंचे नहीं पहुंचे इसका कोई पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये प्रोटोकॉल आपके समझ में आ गए होंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स थे दोस्तों वो हमने पढ़ लिए हैं। प्रोटोकॉल्स कई सारे हैं, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है OSI मॉडल और प्रोटोकॉल। तो OSI मॉडल में दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद करनी है, कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, हर लेयर पर मैसेज को क्या बोला जाता है ये आपको याद रखना है, और किस लेयर को और क्या बोलते हैं, अपर लेयर बोलते हैं या लोअर लेयर बोलते हैं या मिडिल लेयर बोलते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हर लेयर के प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं।
तो आपको 2 लेयर मैंने बताई हैं, एक एप्लीकेशन लेयर, एक ट्रांसपोर्ट लेयर। इनके प्रोटोकॉल आपको याद अवश्य करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।